अभी आप चाहें तो आप प्लेयर्स को बुरा भला बोलें, प्लेयर्स को जो भी आपने बोलना है बोलें, लेकिन हार 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 हर बड़ा टूर्नामेंट जो है सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल फाइनल, ये बहुत मैसिव लॉस है। सच्ची बात है, इसमें हाँ। ऐसे ही बंदा कोई भी, कोई मरहम नहीं, कोई बातचीत नहीं, ये कैटल वो कैटल मेटल नहीं, फेयर एंड स्क्वायर हार गया इंडिया। बात ये है। हाँ जी, तो इंतजार इंडिया के क्रिकेट फैंस का जारी है कि आईसीसी की ट्रॉफी जीतने का, और थ्रू आउट द टूर्नामेंट जैसी क्रिकेट खेली है वो आपके सामने है। लेकिन नॉकआउट गेम्स में पिछले वाले में तो बहुत बेहतर खेला। आज जो गलतियां की हैं फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा है, और इंतजार जो है वो जारी है। ऑस्ट्रेलिया, दे हैव बिकम चैंपियंस वंस अगेन। They had already 5 World Cup trophies in their cabinet and they have another one now. Other than आराम सुकून से ही देखें, इतनी जब ऑलमोस्ट 200 की 192 की टू बी एग्जैक्ट जो पार्टनरशिप लगी है, तो फिर इतने टोटल पे फिर कहानी गोल हो जाती है। कोई चांस नहीं दिया ट्रेविस हेड ने। ट्रेविस हेड, very very explosive batting by him, 120 balls and he made 137 with the help of 15 बाउंड्रीज एंड 4 सिक्सेस। शुरू में अच्छा प्रेशर डाला, मतलब इतना प्रेशर डाला वो स्मिथ, हालांकि वो रिव्यू लेता तो बच सकता था, नॉट आउट था, लेकिन समझ ही नहीं आई, इतना प्रेशर डाला हुआ था। 47 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। तो उसके बाद जब 2-3 रन रहते हैं तब जाके ट्रेविस हेड आउट हुआ। तो पूरा मैच वो ऑलमोस्ट खत्म करके गया। ये ट्रेविस हेड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच था, 163 रन की इनिंग खेली थी, और ये पिछले वाले मैच में भी इसकी इनिंग्स आपके सामने सेमीफाइनल में, और इसमें भी, और 3 मैचों में इसने पूरा मैच भी नहीं खेले। और मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया में वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने में मसरूफ थी। यह बंदा ऑस्ट्रेलिया में था, इंजर्ड था, ऑस्ट्रेलिया में ही था, लेकिन वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। उन्हें पता था ये मैच विनर है हमारा, तो ये वहां से ठीक ठाक होके आया है। टूर्नामेंट के एंड वाली आधे दिनों में आया, पहले वाले आधे दिनों में नहीं था, लेकिन उसने अपनी वर्थ दिखा दी। सबसे बड़े मैच में प्लेयर ऑफ द मैच। फीलिंग बैड फॉर रोहित शर्मा, आई डाउट दैट ही वुड बी देयर in that. he cried, both heart touching moments. सिराज, cheers, ये इमोशंस यार सबकी होते हैं। अभी आप चाहें तो आप प्लेयर्स को बुरा भला बोलें, प्लेयर्स को जो भी आपने बोलना है बोलें, They gave their best, लेकिन एक क्रिकेटर ने मुझे बताया, काफियों ने वे बात बताई है कोचेस से भी, कि जब इस तरह कोई मैच हार जाते हैं ना तो ड्रेसिंग रूम में भी माहौल ऐसा होता है कि जैसे खुदा ना खास्ता कोई फौत हो गया। बिल्कुल खामोशी, उतरे हुए चेहरे, आंखों में आंसू, किसी के जिसके जरा थोड़ा जब्त कमजोर होता है उसके आंसू निकल रहे होते हैं, और बाकी जो आंसू दिखा नहीं रहे होते हैं उनके दिल पे आंसू निकल रहे होते हैं। तो दे फील वेरी डिवास्टेटेड, वेरी वेरी डिजेक्टेड। टीम इंडिया ने बहुत ही एक्सीलेंट क्रिकेट खेली, आखिरी एक हर्डल था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट ये ऑस्ट्रेलिया आज वो बड़ी प्लानिंग से आई है। हम टॉस पे कह रहे थे कि शायद कि ये वाला फैसला उनका गलत हो जाएगी पहले, और कह रहे हैं पिच स्लो भी है, ऐसा भी है वैसा भी है, बाद में तो फंस जाएंगे, लेकिन साबित हुआ कि उन्होंने बॉलिंग भी जिस तरह करवाई है, पिच बहुत अच्छी रेड भी की है, और फिर चेज में अंडर प्रेशर आए थोड़ा, लेकिन भाई उसके बाद नहीं। लबुशेन देखे 35-36 बॉलों में 8-10 थे। ट्रेविस हेड की हर कोई तारीफ करेगा, लेकिन लबुशेन की इनिंग्स जो है बहुत वाइटल है। यही चाहिए था 50 के स्ट्राइक रेट से वो खड़ा रहे। देयर वाज ओनली वन वे दैट इंडिया कुड हैव वॉन दिस मैच, एंड दैट वे वाज टू टेक ऑल द विकेट्स, और उसने एक साइड पे ब्लॉकेट लगा दिया। ट्रेविस हेड अपना काम करता रहा। फीलिंग बैड फॉर इंडियन क्रिकेट फैंस, एब्सोल्युटली। ऑब्वियसली 1 लाख से ज्यादा लोग तो वहां थे, पूजा पाठ सारी रात जागते रहे, इतना करीब पहुंच गए, इतना करीब पहुंच गए, और इतना करीब पहुंच के हार्ट ब्रेक है, और ऑब्वियसली कोई वर्ड्स नहीं है जो इनकी फीलिंग को अब कुछ कह भी नहीं सकते। जाहिर बात है
हम तो कई दफा ये, लेकिन इनका भी क्या करेंगे। 2014 के फाइनल से लेके 2023 तक इसी साल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी ऑस्ट्रेलिया से हारे, ये वाला वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया से हारे, ये अभी सेमीफाइनल हारे, सिर्फ एक एशिया कप इंडिया जो है वो जीता है, वरना हार हार हार, हर बड़ा टूर्नामेंट जो है सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल फाइनल, ये बहुत मैसिव लॉस है, सच्ची बात है। इसमें हाँ। ऐसे ही बंदा कोई भी, कोई मरहम नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई देखे, ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल से सपोर्ट कर रहे थे और टीम भी यही थी। ऐसे बंदा कहे कि ये टीम नहीं थी, खुद माना है। अबू शहन अभी आपके सामने इंटरव्यू दे रहा था, कहता 10 आउट ऑफ 10, इट वाज अमेजिंग टीम, और वो भी बड़ा इमोशनल था। यहाँ इंडिया में आना, देखो ये बिल्कुल सही है, रोहित है, शामी है, जडेजा है, इवन कोहली है, कईयों का ये अश्विन है, दिस इज द लास्ट वन। अच्छा ये अच्छा हो गया कि इन्होंने स्पिनर एक और नहीं डाला, क्योंकि स्पिनर को इम्पैक्ट डाल ही नहीं सके, हाँ। तो अच्छा ही हुआ अश्विन नहीं खेला। लेकिन देखें, अगर आप ऑनेस्टली देखें, 16-17 ओवर के बाद रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज जो है ना चेंज हो गई थी। इतने कमाल के वो डिसीजन लेता रहा, लेकिन आज ना वो स्लिपे लगा सका, ना बर्बाद, ना अपने बुमराह को दोबारा उसको जल्दी लाना चाहिए था। 3 विकेटें आप ले चुके थे 47 पे, और उसमें सबसे बड़ी विकेट जो थी वो स्मिथ की थी। देखिए ठीक है, मार्श मारता है, वार्नर मारता है, वो दोनों अपनी गलती से आउट हुए, और स्मिथ आपने बिल्कुल सही कहा है, इतना प्रेशर था, इतना प्रेशर था कि वो रिव्यू ही नहीं ले सका। लेकिन कैटलबर्ग इसने भी इंश्योर किया कि अपना हिस्सा, जो इंडियंस इससे घबराते हैं, लेकिन यहाँ ये सवाल उठता है, ये सिकंदर बख्श टाइप लोग जो बोलते हैं कि बीसीसीआई जो है डिक्टेशन देता है, हर नॉकआउट टूर्नामेंट में कैटलबर्ग क्यों खड़ा होता है? नहीं तो नहीं, कैटलबर्ग का बीच में क्या मसला? एलबीडब्ल्यू एक तो बहुत क्लोज थे, वो तो फिर अंपायर रिव्यू है, वो तो कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, मैं बता रहा हूँ उसका क्लोज थे। नहीं भाई, इंडिया हार गया फेयर एंड स्क्वेयर, कैटल ब्रो और ये ब्रो और ये कैटल वो कैटल मेटल नहीं, फेयर एंड स्क्वेयर हार गया इंडिया। बात ये है कि अगर चलो वो अंपायर कॉल आउट देता तो तब मतलब वो आउट होना था अंपायर कॉल पे, तो वो तो आपके सामने ही है, इस पे काम करने की जरूरत है अंपायर कॉल्स पे। ये तो कभी हमें भी कॉस्ट किया था, लेकिन हमें फायदा भी पहुंचाया था साउथ अफ्रीका वाले मैच में, फायदा भी पहुंचाया था डूसन का, और एंड पे वो शमसी का नॉट आउट दिया तो वो उधर चला गया।